महराज मलिक के केस की इस समय सुनवाई खत्म हो चुकी है और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि महराज मलिक को रिहाई नहीं मिली है, बल्कि इसके बावजूद 29 जनवरी 2026 को नेक्स्ट हेयरिंग है। ये पूरा मामला मैं आपको बताना चाहूँगा, इस खबर को सुनकर जाएं। इसमें पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट है जो आपको कहीं और से सुनने को नहीं मिलेगी। आज तकरीबन सवा घंटे की बहस रही आफ्टरनून के बाद, आफ्टर ब्रेक के बाद। जो हमने आपको वक्त बताया था 3 बजे का, वही 2:15 के आसपास ये बहस शुरू हुई और 4:30 बजे तक ये बहस लगातार जारी रही। इस बहस के अंदर जो सरकार की तरफ से वकील थे एडवोकेट सुनील सेठी साहब, एडवोकेट सुनील सेठी जी ने मुकम्मल तौर के ऊपर डिटेल्स के अंदर जो है वो हुकूमत सरकार का पूरा रिपोर्ट जो है वो जज साहब के सामने पेश की, ऑनरेबल जज साहब के सामने पेश की। उन्होंने कहा कि साल 2014 से लेकर अभी तक महराज मलिक के अंदर कोई सुधार नहीं आया था। लगातार बैक टू बैक ये इसी तरीके के अटैम्प्ट्स कर रहे थे और सरकार को मजबूर होकर इसे पीएसए के अंडर बुक करना पड़ा, क्योंकि 2014 से लेकर 2000 उन्होंने हवाला दिया, 2014 से लेकर 2026 तक जो है, यानी कि अब तो 25 चल रहा है, अब 26 आने वाला है, साल 2025 तक जो है वो लगातार इनके बिहेवियर में कोई चेंजिंग नहीं आई, कोई बदलाव नहीं आया। वही गुस्सा, उसी तरीके का एक अटैम्प्ट करना, उसी तरीके से जो है वो गुस्से के अंदर रहकर कई सारी चीज़ों को गलत तरीके से प्रिटेंड करना, हुकूमत के ख़िलाफ़ गलत तरीके का प्रोपोगंडा या हुकूमत के ख़िलाफ़ गलत तरीके से जो है वो लोगों के अंदर इंतशार फैलाना, इन सब चीज़ों में कहा कि ये इन्वॉल्व था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कई बार इन्हें बैक टू बैक वार्निंग्स दी, लेकिन इन्होंने कभी उस चीज़ को नहीं सुना। 2014 से देखा गया कि इन्होंने बार बार अलग अलग जगहों पे जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह तो किए, लेकिन कई सारी जगहों पे लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो है वो गलत रवैया अख्तियार करने की कोशिश की। उसके बावजूद बताया कि हॉस्पिटल के अंदर से जो सरकारी हॉस्पिटल का सामान है वो निकाल लिया, वो निकालने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने बताया कि जनाब ये जो भी कर रहे थे, इस सब की वजह से जो है वो इलाके के अंदर इंतशार पैदा हो रहा था, लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही थी और कई बार इन्हें वार्निंग्स दी कि जनाब आप इस चीज़ से संभलने की कोशिश करें, ये चीज़ बिल्कुल ना करें। अब हुकूमत के सामने, हुकूमत के लिए यानी कि गवर्नमेंट के लिए, डीसी डोडा के लिए, उन लोगों के लिए केस बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक बहुत बड़े लेजिस्लेचर महराज मलिक जो सीनियर हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन भी हैं, जिनकी जर्नी बहुत पुरानी है, एक लंबे अरसे से वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। अब उन्हें बुक किया है तो किस कारण पे किया है, ये तो हुकूमत ने एक्सप्लेन करना है। इस चीज़ पे तो हुकूमत ने ब्रीफ करके देना है, क्योंकि महराज मलिक के लीगल काउंसिल्स ने ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि जनाब महराज मलिक पे जो एफआईआर लगाई है ये वैलिड नहीं है, ये पीएसए के ग्राउंड डिटेंशन नहीं बनता है। बिजली पानी सड़क के लिए महराज मलिक की लड़ाई रहती थी और बाज़ औक़ात अगर महराज मलिक हॉस्पिटल में कभी जाता था इंस्पेक्शन करने के लिए तो वहाँ पे डॉक्टर्स को यूनिफॉर्म नहीं पहनी होती थी और उस वजह से हॉस्पिटल के अंदर हंगामा हो जाता था और कई बार डॉक्टर्स के साथ वो लड़ पड़ता था कि आप पेशेंट्स का अच्छे तरीके से इलाज नहीं करते हो। तो अवाम की रहबरी करना, अवाम के जनवन मुद्दों पर बात करना कोई जुर्म नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अगर ये जुर्म या अपराध है तो फिर महराज मलिक क्या, फिर हर आम इंसान मुजरिम बन जाएगा अगर वो हुकूमत के खिलाफ बात नहीं कर पाएगा। ये लीगल काउंसिल्स ने वहां पे बताया। लेकिन वापस अब सरकार के लोगों ने भी तो बात करनी थी। सरकार में किसने बात करनी थी? सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट थे, एडवोकेट सुनील सेठी साहब थे, जो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो डीसी डोडा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनके साथ जो एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली जी थी, जो उन्हें असिस्ट कर रही थी, उन्होंने भी वहाँ पे बात रखी। तो उन्होंने जो वो अपनी एक पूरी फुल किताब लिख कर लाई थी, वो आज सवा घंटे के अंदर बिट टू बिट पढ़कर सुनाई और कहा कि जनाब 2014 से इसका यही रवैया रहा, अभी तक भी इसका ऐसा ही रवैया है, इसके बिहेवियर में कोई चेंजिंग नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं आई। कई बार इसको सरकार ने वार्न किया, कई बार इसको समझाने की कोशिश की कि आप अपने इस बिहेवियर को चेंज कर लो। इस तरीके से एग्रेसिव रहना, गुस्से में आना, बदतमीज़ी करना, गाली गलोच करना, सरकारी प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाना, वहाँ से सामान निकाल लेना, सरकारी मुलाजमों के ऊपर हमला तक कर देना, कभी कभार गुस्से में आके गालियाँ निकाल देना। तो बार बार इसको समझाने की कोशिश की थी, ये नहीं समझता था, ये नहीं सुधरता था। हालांकि 2014 से लेकर अभी तक कई बार इसे जो वो हुकूमत ने कहा कि आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो जाएं, आप एक लेजिस्लेचर हैं तो बतौर एक लेजिस्लेचर की हैसियत से आप अपने फ़राइज़ को अंजाम दें। लेकिन पब्लिक के बीच में इंतशार पैदा करना, लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, कहीं पे भी अंदर घुस जाना, वहाँ पे किसी भी ज़ुबान का, किसी भी अल्फाज का इस्तेमाल कर देना, और इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पे
किसी भी आम इंसान को हरास कर देना। एक औरत की बात आई कि एक डॉक्टर के साथ बदतमीजी की, वो भी बताया। उसके साथ साथ कई सारी चीज़ों को और बताया कि इन सब चीज़ों के अंदर इसकी यानी कि ये इन्वॉल्व था। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इस पर PSA लगाकर इसे बुक किया है और इसीलिए इसे PSA के तहत बुक किया गया है। और ये PSA के तहत बुक करना बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि इसे वार्न किया था, इसे बताया था कि आप इन चीज़ों से बाज आ जाएं और जो आपका ये रवैया है आप इसको सुधार करें, आप अपने मैनर्स में थोड़ी सी तब्दीली लाएं, आप अपने मौक़िफ़ जो आपका एजेंडा है वो अगर आपके एतबार से ठीक है, आप उसे अगर प्रोसीड कर रहे हैं अपने तरीके से तो वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं तहजीब और अदब के दायरे के अंदर रखकर उस चीज़ को करने की कोशिश करें। लेकिन जब ये नहीं सुधरा, नहीं माना, इसने अपने बिहेवियर में कोई तब्दीली नहीं लाई तो हमें गुस्से में मतलब आकर इसने जो DC डोरा के साथ रवैया अख्तियार किया या फिर बाज़ औक़ात एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ करता था, उन सब चीज़ों को देखकर PSA इस पर लगा दिया है। अब आपको मालूम है चूंकि कुछ दिनों के बाद जो है वो कोर्ट को छुट्टियां पड़ने वाली, तो ये मामला अब 29 जनवरी 2026 पे चला गया, यानी कि अगले महीने के 29 तारीख पे ये मामला पहुंच चुका है। कई सारे सीनियर एडवोकेट्स भी इस मामले में जो है वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आज एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब के साथ जब हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें थोड़ी सी ब्रीफिंग्स दी और जुल्करनैन चौधरी साहब हमारे साथ इस समय फ़ोन कॉल पर भी हैं। सर, क्या आप हमें सुन रहे हैं? जुल्करनैन साहब, आप बताएं, आपको इस समय तकरीबन 4-5 हज़ार लोग लाइव देख रहे हैं। आप बताएं, आज थोड़ा सा टू द पॉइंट बताएं कि महराज मलिक साहब की नेक्स्ट हेयरिंग कब है और महराज मलिक साहब के लिए जो गवर्नमेंट के यानी कि काउंसिल थे उन्होंने क्या कहा है? देखिए, आज महराज मलिक जी का केस लगभग 1.25 घंटा चला है जी। ये आफ्टर हॉफ में था, यानी कि पहले ब्रेक से पहले कुछ और केसेस चल रहे थे तो आफ्टर ब्रेक इसके केस को उठाया गया जी। और आज चूंकि तमाम लोग आपके जानते हैं कि महराज मलिक की तरफ से हम ऑलरेडी बहस कर चुके हैं, हमने अपना आर्गूमेंट कंक्लूड किया हुआ है, तो आज गवर्नमेंट की बारी थी, उन्होंने बहस करनी थी। तो लिहाजा सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी साहब ने आज इस केस में बहस की है। जी सर, जी सर। और एक 1.25 घंटा उन्होंने उन तमाम ग्राउंड्स के ऊपर बहस की है जिनकी बुनियाद के ऊपर तमाम जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने उनको PSA में बुक किया हुआ है। ठीक सर, ठीक सर। और बहुत ही जोरदार बहस सेठी साहब ने आज की है जो कि मुकम्मल नहीं हो पाई, कंक्लूड नहीं हो पाई। तो लिहाजा अब कोर्ट में छुट्टियां पड़ने जा रही हैं। सिर्फ हमारे पास मंडे एंड ट्यूसडे आर वर्किंग ऑनली और उसके बाद छुट्टियां पड़ जाएंगी। यहाँ पर जनवरी के पूरे महीने 29 जनवरी को कोर्ट दोबारा ओपन हो रहा है। 29 जनवरी 2026 में हाँ, कोर्ट ओपन होने जा रहा है। उसी दिन 29 जनवरी जिस दिन कोर्ट खुलेगी उसी दिन महराज मलिक के केस को दोबारा से फिक्स किया गया है, जिसमें फर्दर बहस जो है अभी सरकार की तरफ से सुनील सेठी साहब करेंगे और उसके बाद ये केस कंक्लूडिंग स्टेज पर पहुंचेगा। सर, जैसे कि सरकार ने अपना कोई मौकफ तो रखा होगा कि महराज पे क्यों PSA लगा, कारण क्या है? क्या इनका बिहेवियर उसका एक कारण बन सकता है? क्या चीजें, थोड़ा सा वो आप बताएं प्लीज। देखिए, मोटे तौर के ऊपर उन्होंने उन्हीं चीजों के ऊपर जोर डाला है सेठी साहब ने जिनकी बुनियाद के ऊपर महराज मलिक को डिटेंशन में बुक किया हुआ है। वही 18 FIR और वो जो DD रिपोर्ट्स हैं उन्हीं के ऊपर जोर डाला गया है। और उसके अलावा बाकी ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है जिसमें हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, जिसमें हम पूरा मटेरियल सप्लाई नहीं किया गया उसके ऊपर बात करते हैं। फिर वो सेठी साहब जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसकी वीडियोस के ऊपर रिलाइड हैं। तो उन तमाम चीजों के ऊपर बिट बाय बिट बड़े जोरदार। क्या सर इसमें बिहेवियर का भी एक रोल हो सकता है जनाब जुल्करनैन चौधरी साहब? देखिए, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए 2014 में पर्चे लगना शुरू हो गए थे, ठीक सर, और 25 तक ये FIR जो है इन पर लगातार लगते रहे। तो लिहाजा जो हमारे पास ऑर्डिनरी लॉ है जिसको हम FIR कहते हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर प्रिवेंट नहीं हुआ, कुछ चेंजिंग नहीं आई उनके बिहेवियर में। तो लिहाजा अब ये मजबूरी बन गई थी सरकार की कि एक सिटिंग लेजिस्लेचर चाहे क्यों ना हो लेकिन उनको PSA में बुक किया जाए। तो मोटे तौर के ऊपर इन तमाम चीजों के ऊपर उन्होंने आई रोशनी डाली, बहस की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। हमारे साथ एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब थे, जो मैंने आपको बताया पहले भी कि बिहेवियर के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। सामने सरकार ने, हुकूमत ने, मैं सभी अपने नेताओं को एक बात कहना चाहूँगा, आप काम करें, दबाकर काम करें, हम आपके साथ हैं, आवाम के लिए काम करें। गुस्सा आना, बिहेवियर को चेंज करना बड़े ज़रूरी है। यहाँ से मुझे भी ये सबक मिलता है कि मुझे भी ज़्यादा गुस्से में नहीं आना चाहिए, मुझे भी बात जो है वो सोच समझ के करनी चाहिए। मैं भी कभी कभी गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल देता हूँ, बाद में वो भी मेरे लिए मुसीबत बन जाता है, फिर मुझे भी चक्कर काटने पड़ते हैं।
गुस्सा इंसान को मार देता है और गुस्सा इंसान को डुबा देता है, गुस्सा इंसान के कैरियर को ख़त्म और बर्बाद कर देता है। बिहेवियर इंसान का ठीक होना चाहिए। महराज साहब कहीं पे नहीं फंसते हैं जब तक वकील साहब का कहना है। देखिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मुझे तो मालूम नहीं है, जो मुझसे उन्होंने बात की वही मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहीं पे नहीं फंसते हैं, कई सारी चीज़ों पे नहीं, लेकिन वो सिर्फ एक चीज़ पे ही फंस जाते हैं बार बार कि 2014 से उन पे पर्चे लगना शुरू हुए और 2025 तक कंटिन्यूसली एफआईआर लग रहे थे और उनके बिहेवियर में कोई चेंजिंग नहीं आई। जैसा डे 1 में था, डे 2 में भी वही, डे 3 में, डे 4 में भी और डे 100 तक वही उनका बिहेवियर रहा, वही गुस्सा, उसी तरीके की बात करना, उसी तरीके से वो चीज़ों को पब्लिक डोमेन में रखना। तो कहीं ना कहीं वो महराज साहब के लिए एक मुसीबत बन गई है। इंसान की ज़ुबान जो है ना, मतलब कमान से तीर निकला हुआ, लोड कर नहीं आता, और ज़ुबान से अल्फाज निकला हुआ, लोड कर नहीं आता। ये मैंने बहुत करीब से देखा। एक अल्फाज आपके कैरियर को, मुस्तकबिल को ख़त्म कर सकता है। मेरी अपने नौजवानों से गुजारिश है, काम करें, अच्छा करें, साफ़ करें, साफ़ और शफाफ करें। हम आपके साथ हैं, अल्लाह आपके काम में बरकत करें। सभी मेरे दोस्त जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो एक्टिविज़म कर रहे हैं या जो हमारे आगे फ्यूचर के पॉलिटिशियन हैं, लेकिन गुस्सा ना करें। गुस्सा इंसान को डुबा देता है, गुस्सा इंसान को मरा देता है और गुस्सा ही इंसान की तकदीर और मुकद्दर को बदल देता है। तो लिहाजा गुस्से पे सब्र रखें। देखिए आज उन्होंने सरकार को पूछा कि जनाब आपने PSA क्यों लगाया, क्यों इस पे PSA लगाया, ये तो एक MLA है, लोगों की बात करता है। तो उन्होंने एक ही बात रखी कि जनाब 2014 से लेकर 2025 तक इस पे एफआईआर लग रहे हैं। इसने अपने बिहेवियर को चेंज नहीं किया। इसका जो बिहेवियर था वैसे का वैसा आज भी है जैसे ये पहले था। उन्होंने उन सब चीज़ों को कंक्लूड किया, हॉस्पिटल्स में चला गया, कहीं पे सामान सरकारी और सामान के साथ छेड़छाड़ कर दी, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। तो महराज मलिक आज भी बाहर नहीं आए। अभी 29 जनवरी तक वेट करना पड़ेगा, यानी कि अगले महीने के एंडिंग तक। उसके बाद 29 को फिर से जिस दिन कोर्ट खुलेगा उसी दिन इस मामले की शुरुआत होगी, उस दिन सुना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग भी हो सकती है, मतलब फरवरी तक ये बात जा सकती है और उसके बाद कहीं ना कहीं कोई फैसला सामने आ सकता है। इस रिपोर्ट को शेयर कर दें। आप लोग इंतजार कर रहे थे आमिर सोहेल के साथ एक छोटी सी रिपोर्ट, सबसे सही चैनल, सबसे फास्ट चैनल, सबसे अच्छा चैनल, जिसपे आपको फैक्चुअल रिपोर्ट मिलेगी, पल पल की मिलेगी। बहुत शुक्रिया, 5 से ज़्यादा हज़ार लोग हमें देख रहे थे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।